पत्ती के नीचे एक बीज जो रोपा जाता है, उस बीज से जब 2 पत्ते निकलते हैं, वो 2 पत्ते कुछ समय के अंतराल में एक छोटा पौधा बनता है और ये पौधा कुछ सालों में एक वृक्ष बन जाता है, हरे पत्तेदार, जिसमें फल है, फूल है, कलियां हैं। और ये पूरा वृक्ष हरे रंग का, जो प्रेम का प्रतीक है। और एक वृक्ष में ही एक चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों के साथ प्रेम से रहते हैं। उन्हें रहने का ये आश्रय मिलता है। पूरे विश्व में चारों तरफ हर आत्मा प्रेम को ढूंढती है, प्रेम पाना चाहती है। और वो चाहे एक जड़ हो, उसमें भी वाइब्रेशंस होते हैं। एक पक्षी को वृक्ष नहीं बुलाता अपने पास, लेकिन उसके वाइब्रेशंस, उसकी पालना, उसका प्रेम, उसकी छाया हमें उसकी तरफ खींचता है। उसके प्रकंपन, प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान से आज तमो प्रधान हुए हैं। उसका कारण आत्मा के भीतर नफरत की भावना पैदा हो गई, प्रेम समाप्त हो गया। इसलिए आज हर आत्मा प्रेम को पाना चाहती है और प्रेम के लिए वो जीवन में धन कमाती है। धन से उसे सुख प्राप्त होता है जो अल्पकाल का, और धन के द्वारा वो प्रेम पाना चाहती है संबंधों के द्वारा। लेकिन फिर भी आत्मा अतृप्त रहती है, क्योंकि सत्य प्रेम एक परमात्मा द्वारा आत्मा को मिलता है। आज हर आत्मा खाली हो चुकी है, भीतर अतृप्ति है, असंतुष्टता है। उसका कारण है इस सूक्ष्म शरीर में हमारा चौथा चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जो चेस्ट के बीच में रीढ़ की हड्डी के तरफ सूक्ष्म रीति से उसका स्थान है। हमारी सटल बॉडी में अनाहत चक्र, जिसका ब्लॉकेज नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम की कमी, असंतुष्टता, अतृप्ति, ये चौथा चक्र जो हरे रंग से हील होता है। हरा रंग प्रेम का प्रतीक है। इसका गुण, इसकी क्वालिटी प्रेम, लव। हमारे हृदय की विशालता। आज हर आत्मा हद में केवल खुद को तृप्त करना चाहती है। विश्व को भूलकर वो केवल अपने परिवार को देखती है। और आज के वक्त परिवार भी नहीं, केवल खुद को
स्वार्थ के प्रति अपने लिए केवल चाहती है कि हम संतुष्ट हो जाएं। आज एक बच्चा भी माता पिता को नहीं, केवल खुद के लिए चाहता है। आज ये चक्र ब्लॉक हो चुका है, इसलिए हर आत्मा आज स्वार्थी बन रही है। जहां बेहद से हद की तरफ और हद से भी केवल खुद के प्रति। तो ये चक्र हील करने के लिए हरा रंग अनुभव करेंगे। ये चक्र हरे रंग का है। इसके नीचे के जो 3 चक्रास हैं, पहला चक्र मूलाधार चक्र, रीढ़ की हड्डी के निचले स्थान में, उसके ऊपर नाभि के नीचे स्वादिष्ठान चक्र और उसके ऊपर मणिपुर चक्र। ये चक्र बीचों बीच स्थित है, अनाहत चक्र। इसके नीचे के 3 चक्रास और इसके ऊपर के 3 चक्रास हैं। इसका अर्थ है ये चक्र बैलेंस करने का कार्य करता है। नीचे के 3 जो देह की दुनिया से हमें जोड़ते हैं और ऊपर के 3 चक्रास जो हमें आध्यात्मिक जगत से जोड़ते हैं। इसका बैलेंस ये चक्र करता है। जहां एक आत्मा आध्यात्मिकता और साथ साथ इस देह की दुनिया में भी रहते हुए आध्यात्मिकता के साथ रहती है। इसलिए ये चक्र उन आत्माओं का जागृत होता है जो बड़ी बड़ी संस्थाएं चलाते हैं, जो समाज सेवा करते हैं, जो अनाथाश्रम खोल रहे हैं, जहां वृद्धाश्रम है, फ्री में जहां अस्पतालों में ट्रीटमेंट किए जाते हैं। ऐसी आत्माएं जिनका अनाहत चक्र जागृत है, वो ये कार्य करते हैं। अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में देखेंगे। मैं आत्मा मस्तक के बीचों बीच एक सेकेंड में मैं आत्मा अपने घर परम धाम पहुंचती हूँ। मूल वतन, मेरा घर, परम धाम, जहां कोहिनूर की तरह एक स्टार, चमकता हुआ एक सितारा, जिसके चारों तरफ किरणें हैं, रंग बिरंगी किरणें। आज पूरा मूल वतन प्रेम से भरपूर हो रहा है। अनुभव करेंगे आज परम धाम हरे रंग का बना हुआ है, जहां मेरे पिता शिव बाबा, जिनका मैं एक छोटा सा बच्चा हूं, एक पिता और एक बच्चा जिसके बीच में प्रेम की तार है, प्रेम की डोर है, जिसे माँ और बच्चे का रिश्ता पसंद है। वो शिव बाबा को माँ के रूप में देखेंगे। ये शिव मेरी माँ है और मैं उसका एक छोटा सा बच्चा हूँ।
एक माँ और बच्चे के बीच का प्रेम, स्नेह, ममत्व, वो पालना, वो प्यार जो एक माँ अपने बच्चे से करती है। आज मेरी माँ मुझे अपनी किरणों से अपने आगोश में भर रही है, अपनी बाहों में मुझे समा रही है। मैं शिव माँ की बाहों में ये हरे रंग की किरणें जो उसकी बाहें हैं, और मैं एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में, मेरी माँ का आंचल मुझे चारों तरफ से घेर रहा है। मैं उसकी किरणों में, उसकी बाहों में हूँ। आज मेरी माँ मुझे अपने समान प्यार का सागर बना रही है। वो स्टार हरे रंग का है और मैं भी हरे रंग का बन चुका हूं। एक माँ और बच्चे के बीच स्नेह की लेन देन हो रही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को स्पर्श के द्वारा अपना प्यार जताती है। वो छोटा सा बच्चा जो बोल नहीं सकता, लेकिन अपना प्यार अपनी आंखों के द्वारा, अपनी मुस्कुराहट के द्वारा अपनी माँ को बताता है कि माँ, मुझे तुम्हारा स्पर्श अति प्रिय है, बस मुझे अपनी बाहों में रखो। और वो माँ अपनी बाहों में मुझ छोटे से बच्चे को प्यार कर रही है और एक संदेश देती है कि बच्चे, ये प्यार जिसे मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम्हें दे रही हूं, वैसे ही ये प्यार तुम्हें पूरे विश्व की आत्माओं को देना है। जैसे मैंने तुम्हारी पालना की है, वैसे ही विश्व की अनन्य आत्माओं को भी तुम्हें पालना देनी है। और मैं आत्मा अपनी माँ को एक टक नजर से देखता हूं। मैं वो छोटा सा बच्चा जो अपनी माँ से ये शिक्षा ले रहा हूं कि जैसे वो प्यार का सागर है, वैसे ही मैं भी प्यार का सागर हूं। इन अनंत किरणों के साथ अपने चारों तरफ हरे रंग का प्रकाश, और हरे रंग के प्रकाश में विश्व की समस्त आत्माएं दिखाई दे रही हैं। विश्व की सभी आत्माएं जो आज अतृप्त हैं, असंतुष्ट हैं, प्यार की कमी के कारण वो न जाने किस किस रास्ते में भटक चुकी हैं, जिन्हें लगता है कि प्यार मुझे देहधारियों से मिलेगा, वस्तुओं से मिल जाएगा। उस हर आत्मा को ये प्रेम की किरणें दे रहा हूं।
विश्व की समस्त आत्माएं इन किरणों को महसूस कर रही हैं। विश्व की सभी आत्माओं को अनुभव करेंगे जैसे हर एक आत्मा मस्तक में पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में हर एक आत्मा किरणें जा रही है। विश्व में चारों तरफ हरे रंग का प्रकाश है। जैसे होली में चारों तरफ रंग होता है, आज पूरे विश्व में ये प्रेम का रंग चारों तरफ फैला है। हर एक आत्मा प्रेम की डोर से बंध रही है। जो भीतर खालीपन है, अकेलापन है, एक उदासी है, प्रेम की कमी है, ये प्रेम का रंग हर आत्मा को प्रेम से भर रहा है, स्नेह से भर रहा है। एक स्पर्श की अनुभूति हो रही है, जैसे परमात्मा का स्पर्श हर एक आत्मा को पहुंच रहा है और एक भीतर की खुशी, भीतर की भरपूरता महसूस हो रही है। जिन भी संबंधों में कड़वाहट है, नफरत है, सारी नफरत समाप्त हो रही है। अब अपने सामने उन सभी आत्माओं को इमर्ज करेंगे जिस भी आत्मा के साथ हमारे बीच में मनमुटाव है, थोड़ी सी नफरत है, घृणा है, ईर्ष्या है। उन आत्माओं को देखेंगे। हर एक आत्मा के जीवन में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जिनसे न चाहते हुए भी प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाता। मन में एक मनमुटाव होता है, एक कड़वाहट होती है। उन सभी आत्माओं को देखेंगे। और बाबा से आती हुई यह अनंत प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से उन सभी आत्माओं को पहुंच रही हैं। और ये किरणें उन आत्माओं तक संदेश पहुंचा रही हैं कि हमारे बीच में अब केवल प्रेम का संबंध है, आत्मिक दृष्टि है, रूहानियत है। हमारे बीच में जो भी संबंध है वो मधुर हो रहा है, प्रेम से भरपूर हो रहा है। उन आत्माओं को क्षमा कर रहे हैं और उन आत्माओं से हम माफी भी मांगेंगे। तिरसठ जन्मों में उन आत्माओं से हमने जो भी विकर्म किए, किसी भी रूप से हमने उन्हें दुख पहुंचाया हो, उन
उनके साथ कुछ गलत किया हो, उस हर बात के लिए उन आत्माओं से हम माफी मांग रहे हैं। हे आत्मा, हमें क्षमा कर दो, हमारी गलतियों के लिए हमें माफ कर दो। और इस जन्म में हमें उनसे जो भी रिएक्शन, जो भी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिनसे हमें भीतर ही भीतर एक कड़वाहट महसूस होती है, उस हर प्रतिक्रिया के लिए, उस हर चोट के लिए हम उन्हें माफ करते हैं। दिल से, हृदय से, विशालता के साथ, प्रेम की दृष्टि से उन्हें देखते हुए उन्हें माफी देते हैं। हे आत्माओं, मैं आत्मा आपको दिल से माफ करती हूँ, क्षमा करती हूँ। सभी आत्माएं बाबा की बन रही हैं, बाबा के पास आ रही हैं। मुझ आत्मा के साथ ये सभी आत्माएं पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में बाबा के सम्मुख चलती हैं। आज बाबा जो माँ के रूप में है, वो शिव माँ अपने आंचल में हम सभी आत्माओं को ले लेती है और हम सभी आत्माएं एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए माँ के पास, माँ के आंचल में छुप जाते हैं। और इन अनंत किरणों में हम सभी आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड हो रही हैं, बाबा के साथ जुड़ रही हैं। जैसे माँ ने अपनी गोद में हम सभी को ले लिया है, छोटे छोटे स्टार्स के रूप में हम सभी चमक रहे हैं। अब सभी आत्माएं धीरे धीरे अपने अपने स्थान में पहुंचती हैं और मैं आत्मा भी परमधाम से नीचे इस स्थूल दुनिया में अपने स्थूल देह में प्रवेश करती हूँ। मस्तक के बीचों बीच हरे रंग के प्रकाश के साथ मुझ आत्मा से ये हरे रंग का प्रकाश, ये हरे रंग की किरणें पूरे शरीर में फैल रही है। इन आंखों में, पूरे चेहरे में और धीरे धीरे पूरे शरीर में ये हरे रंग की किरणें महसूस हो रही हैं।
जैसे ये पूरा शरीर हरे रंग का बन चुका है और ये हरा रंग, ये हरे रंग की किरणें मेरे अनाहत चक्र में पूरे शरीर से अनाहत चक्र में ये किरणें पहुंच रही हैं और मेरा अनाहत चक्र जागृत हो रहा है। जहां मेरे हृदय में हर आत्मा के प्रति प्रेम की भावना है, इस चक्र से जुड़ी जितनी भी बीमारियां हैं, हार्ट का ब्लॉकेज, हार्ट की बीमारियां, लंग्स की बीमारियां, लो बीपी, हाई बीपी, ये सारी बीमारियां पूरी तरह से समाप्त हो रही हैं। मेरा हार्ट बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। मेरा बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। मेरे लंग्स एकदम स्वस्थ हो चुके हैं। मेरा हृदय विशाल हो रहा है, हद से बेहद की तरफ जा रहा है, जहां पूरे विश्व की आत्माएं मेरा परिवार है। हर आत्मा के प्रति समदृष्टि है। मेरे नीचे के तीनों चक्रास और ऊपर के तीनों चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। इस स्थूल देह से मेरी सूक्ष्म देह तक और सूक्ष्म देह से ये ऑरा पूरे विश्व में फैल रहा है और विश्व की हर एक आत्मा जो सूक्ष्म रीति से मुझ आत्मा से जुड़ी है, उस हर आत्मा तक ये श्रेष्ठ संकल्प पहुंच रहा है कि हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान हैं। वो प्रेम का सागर है और हम सभी आत्माएं मास्टर प्रेम का सागर है। कोई भी आत्मा प्रेम के लिए जो प्यासी थी, आज उसकी प्यास बुझ चुकी है। आज वो आत्माएं तृप्त हो रही हैं। आज प्यार का सागर हर एक आत्मा के प्रति अपना प्यार बरसा रहा है। जैसे सागर विशाल होता है, वैसे ही हर आत्मा का हृदय विशाल बन चुका है। सभी को देने की भावना से, सभी को प्यार देने की भावना हर आत्मा में जागृत हो रही है। वापस मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा शिव मां की संतान